हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स तक किया था एंड ये अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी होता है क्या, इसकी अगर हम इन जनरल इसकी एक सिंपल डेफिनेशन करें हिंदी में तो क्या कहलाता है, मतलब किसी चीज़ का, किसी खाद्य पदार्थ का उत्पादन करना। अगर हम इसकी साइंस में डेफिनेशन करें तो साइंस के अंदर अगर हम इकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल जो है उस ट्रॉपिक लेवल में कितना फूड एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है या फिर हमें कितना उसमें फूड मिल रहा है, वो होता है प्रोडक्टिविटी इन द केस ऑफ इकोलॉजी या फिर ट्रॉपिक लेवल के। अगर हम उसमें अकॉर्डिंग पढ़े उसके डेफिनेशन देखें तो प्रोडक्टिविटी की क्या डेफिनेशन हुई, इस अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी प्रोड्यूस्ड या फिर ऑब्टेन्ड या फिर स्टोर्ड बाय अ पार्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में। ओके, या फिर इसकी एक सबसे छोटी सी डेफिनेशन लिखी जा सकती है, इट्स अ रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। बात एक ही है कि कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वही क्या क्या कहलाता है, प्रोडक्टिविटी कहलाता है, प्रोडक्शन। सो इस चैप्टर में अगर मैं आपसे, इस टॉपिक में अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉपिक एक आपके पास है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, एंड सेकंड आपके पास है डेजर्ट, तो आप इजीली बता सकते हो कि किसके अंदर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी या फिर रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन किसके अंदर ज़्यादा होगा। बिल्कुल बता सकते हो किसके अंदर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर हमारा क्या होएगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसमें क्या होगी, हाई होगी, एंड इसके अंदर प्रोडक्टिविटी लो होगी। सो प्रोडक्टिविटी में हम इसके कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। अगर इसमें टाइप्स की बात करूँ तो यहाँ पे इसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम बात करें प्राइमरी, अब हम इनको जो है हम डिफरेंस के रूप में पढ़ेंगे ताकि हमें इजीली समझ में भी आ जाए और याद भी जल्दी हो जाए। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या कहलाती है, इसके अंदर होता है कि वो प्रोडक्शन, ऐसी प्रोडक्टिविटी जो कि प्रोड्यूसर लेवल पे हो, प्रोडक्टिविटी एट प्रोड्यूसर लेवल। मतलब प्रोड्यूसर लेवल से आप समझ गए होंगे, कोई भी अगर हम कोई भी ऐसे प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, मान लो प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो उस प्लांट्स में कितनी प्रोडक्टिविटी है, कितनी वो प्रोडक्टिविटी कर रहा है, वही कहलाती है उसकी वही क्या होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी एट प्रोड्यूसर लेवल। तो इन शॉर्ट सेकेंडरी क्या बनेगा, इट्स अ प्रोडक्टिविटी एट कंज्यूमर लेवल, जिसे कंज्यूम कर रहा है उसके लेवल पे। क्योंकि एक जो प्लांट है, उस प्लांट को मान लो डियर ने खाया है, तो डियर को कौन खा रहा है, टाइगर खा रहा है, फिर लॉयन खा रहा है, तो उस डियर ने भी तो कुछ ना कुछ अपने अंदर प्रोड्यूस किया होगा ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ बायोमास सिंथेसिस हुआ है, तो वही क्या कहलाता है, प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर लेवल। जो आपस में एक दूसरे को खा रहे हैं तो उनके अंदर भी तो कुछ ना कुछ बायोमास या फिर कुछ ना कुछ फूड जो है प्रोड्यूस पक्का हुआ होगा, होता ही है। अगर वो किसी चीज़ को खा रहा है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म चल ही रहा है एंड उसने भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया है। तो ये क्या होगा, इट्स अ प्रोडक्टिविटी एट प्रोड्यूसर लेवल एंड इट्स अ प्रोडक्टिविटी एट कंज्यूमर लेवल। एंड वही जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये टू टाइप्स की होती है अगेन, एंड ये भी टू टाइप्स की होती है। अगर हम बात करें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की तो ये होती है, इसमें आपने नाम भी सुना है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मैंने इसका नाम लिखा है तो आई थिंक काफ़ी बच्चों को तो समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या होता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट्स अ टोटल अमाउंट ऑफ फूड फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसर्स, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ फूड फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसर ने टोटल अमाउंट में कितना प्रोड्यूस किया, कितना फूड प्रोड्यूस किया टोटल, ठीक है। एंड वही सेकंड होता है, इट्स अ नेट प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP लिख देते हैं इसको। एंड NPP में क्या होता है, इट्स अ प्राइमरी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर रेस्पिरेशन जितना हुआ वो माइनस कर दिया जाए तो वही बचता है हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। या फिर मैं इसे NPP लिखूँ या फिर मैं इसे PN लिख सकती हूँ। ओके, समझ में आ गया होगा कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब ये तो हुआ उसने टोटल कितना प्रोड्यूस किया प्लांट ने, लेकिन उसके अंदर रेस्पिरेशन भी हुई है, तो रेस्पिरेशन में कितना लॉस हुआ तो वही उसमें से इतना माइनस कर दो तो वो हमारा बचता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो अगर हम बात करें अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की तो ये भी टू टाइप्स का होता है, मैंने अभी कहा। तो इसमें पहला वही ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या कहलाता है, इट्स अ टोटल गेन बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने कितना गेन किया, टोटल गेन बाय कंज्यूमर ने कितना लिया, या फिर वो एनर्जी के फॉर्म में लिया हो या बायोमास के फॉर्म में लिया हो, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो ये होता है ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एंड वहीं इसी की तरह नेट
सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एन एस पे लिख दिया मैंने, वही जैसे इसका था बिल्कुल सेम। अगर ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन माइनस कर दिया जाए तो बचता है नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एंड जो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वो कार्निवोर्स में सबसे ज़्यादा होती है। किसमें? कार्निवोर्स में बहुत ज़्यादा होती है, हाई लिख देते हैं, सॉरी, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अगर हम बात करें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, हमने अभी कहा कि नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कार्निवोर्स में ज़्यादा होती है। तो मैं अगर बात करूँ एनपीपी की, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ ज़्यादा होती है, तो ये वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पे वार्म एंड हाई सनलाइट वाला एरिया हो, जहाँ पे ज़्यादा देर तक सनलाइट रहती हो एंड थोड़ा वार्मिंग कंडीशन हो, वहाँ पे एनपीपी जो है ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर वार्म कंडीशन जितनी ज़्यादा होएगी, जितना ज़्यादा वार्म क्लाइमेट होगा तो वहाँ की जो लेंथ है, डे लेंथ है, सीज़न लेंथ है, वो ज़्यादा होएगी। अगर वो ज़्यादा हुई तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, एंड अगर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो एनपीपी भी ज़्यादा आएगी। अगर हम बात करें हाई सनलाइट की, तो सनलाइट से आप समझ ही गए होंगे, अगर लाइट ज़्यादा देर तक रहेगी तो ज़्यादा देर तक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलेगी, है ना। तो बस यही था कि अगर वार्म कंडीशन एंड हाई क्लाइमेट है, हाई सनलाइट ज़्यादा है, तो वहाँ पे एनपीपी ज़्यादा होएगी। लेकिन अगर मैंने कभी कहा वार्म कंडीशन में आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा आंसर आता होगा डेजर्ट का, कि डेजर्ट में भी एनपीपी ज़्यादा होती है, जबकि वहाँ तो मैंने अभी कहा कि वहाँ पे तो प्रोडक्टिविटी लो है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। वार्म कंडीशन का मतलब है ऐसे एरियाज जहाँ पे थोड़ी वार्म क्लाइमेट हो, ना कि हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं। डेजर्ट में ऐसा नहीं होता, डेजर्ट में वार्म कंडीशन है लेकिन वहाँ पे तो वाटर ही नहीं है, और अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांट ग्रोथ कैसे होएगी। तो डेजर्ट में तो हमेशा प्रोडक्टिविटी कम ही रहने वाली है, लेकिन ऐसे बाकी एरियाज जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम ना हो लेकिन क्लाइमेट हल्का सा वार्म हो, तो वहाँ पे एनपीपी हमारी ज़्यादा आती है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इट्स अ मेथड्स फॉर मेज़रमेंट की प्रोडक्टिविटी कितनी हुई उसको हम मेज़र कैसे करें, उसे कुछ मेथड्स गिवन हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं जिसमें मैं आपको थोड़े बहुत बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन इतना वो नहीं है, अगर आप इसको यूट्यूब से देखोगे, यूट्यूब किसी वीडियो, ऐसी वीडियो नहीं कि जैसे मैं समझा रही हूँ, ऐसी वीडियोज़ नहीं बोल रही, मतलब कोई ऐसी वीडियो जिसमें आपको वो प्रैक्टिकली करके दिखाए, ठीक है, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसलिए मैं आपको हल्का हल्का बताऊँगी मेज़रमेंट्स के बारे में, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिकल वीडियो देखोगे कि इसकी मेज़रमेंट असल में कैसे की जाती है, लैब में कैसे होती है, वो देखना आपको, ठीक है। इसकी प्रैक्टिकल वीडियोस देखिएगा ज़रूर। तो मेज़रमेंट्स करते हैं। जैसे कि पहला मेज़रमेंट होता है इसका एक क्लोरोफिल कंटेंट देख के। यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोरोफिल का कंटेंट देखते हैं कि क्लोरोफिल कितना है कितना नहीं, उस बेसिस पे यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जाता है कि प्रोडक्टिविटी कितनी हुई होगी। लेकिन ये एक रफ़ एस्टिमेट देता है, ठीक है, एक रफ सा एस्टिमेट देता है। अगला आता है लीफ एरिया इंडेक्स, कि लीफ का एरिया कितना है, उसी पे जो है यहाँ पे मेज़र किया जाता है कि कितना प्रोडक्टिविटी हुई होगी। इसका एक फॉर्मूला गिवन है। लीफ एरिया इंडेक्स को मैं LAI लिख सकती हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू टोटल लीफ एरिया डिवाइडेड बाय टोटल ग्राउंड एरिया, ठीक है। टोटल लीफ एरिया डिवाइड बाय टोटल ग्राउंड एरिया। ये मतलब नहीं कि हम वहाँ का पूरा ग्राउंड ले लेंगे, नहीं, ऐसा ग्राउंड उतना एरिया लेना है जो कि उस प्लांट के नीचे आता हो सिर्फ, ठीक है, उस प्लांट के नीचे तक का ही ग्राउंड लेंगे, अदरवाइज़ बाकी ग्राउंड नहीं, पूरा ग्राउंड नहीं लेंगे। तो टोटल लीफ एरिया डिवाइडेड बाय टोटल ग्राउंड एरिया कौन सा, जो कि बिलो द कैनोपी ऑफ प्लांट के नीचे है, ठीक है। तो इससे हमारा निकलेगा लीफ एरिया इंडेक्स। एंड थर्ड मेथड दिया जाता है हार्वेस्ट मेथड। जो ये हार्वेस्ट मेथड है ये भी इतना कुछ खास एस्टिमेशन नहीं दे पाता प्रोडक्टिविटी का। तो इसके लिए भी सिंपल एक डेफिनेशन, इसकी हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं सिंपल, कि नेट प्रोडक्टिविटी मतलब PN लिख सकती हूँ मैं, नेट प्रोडक्टिविटी विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा B प्लस L प्लस G। ये जो डेल्टा B L प्लस G है ये मैं आपको किसी और वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है। एंड बस आपको ये मेजरमेंट याद रखने हैं कि कुछ क्लोरोफिल कंटेंट से होता है, लीफ एरिया इंडेक्स से भी होता है, हार्वेस्ट मेथड से भी होता है, एंड फोर्थ आता है कैलोरीमेट्रिक मेथड से भी। कैलोरीमेट्रिक मेथड, इसके अंदर हम कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर में कितनी एनर्जी है उसको मेज़र करके उसकी प्रोडक्टिविटी का अंदाज़ा लगाते हैं।
एनर्जी, कितनी एनर्जी कंटेंट को देख के, ठीक है, वो एक ऑर्गेनिक मैटर में कितनी एनर्जी है उसको देख के यहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी को मेज़र कर सकते हैं। तो इसमें कुछ सिंपल से प्रोसेसेस होते हैं। लाइक सबसे पहले जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ड्राई किया जाता है, फिर उसको एक किसी क्रूसिबल में लेके उस क्रूसिबल को एक बॉम्ब क्लेरोमीटर के अंदर रखा जाता है। एक बॉम्ब, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर काफ़ी चीज़ों से बना होता है। उसके अंदर कुछ आउटलेट इनलेट होते हैं ऑक्सीजन के आने जाने के लिए। फिर उसको किसी वाटर में रखा जाता है। फिर जो ड्राइड मैटर है उसको उस बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर कुछ इग्निशन वायर्स होती हैं उनके बीच में रखा जाता है। देन ये सब चीज़ें थोड़ी प्रोसेस होती हैं एंड करंट पास किया जाता है एंड जो वगैरह वगैरह, ठीक है। और मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ बताने में कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ो तो आप बुक से खुद भी लोगे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, सीरियसली बता रही हूँ। एंड इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिकल वीडियो एक बार ज़रूर देखनी पड़ेगी, तभी आपको इस साथ साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार ज़रूर देखना इसकी प्रैक्टिकल वीडियो। मैं आपको ऐसे ही बता दूँगी कि बॉम्ब कैलोरीमीटर है, क्रूसिबल है, आपको नहीं पता कि बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसा दिखता है, क्रूसिबल क्या होता है, कुछ भी नहीं पता। आई नो किसी को भी नहीं पता होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको एक इसकी प्रैक्टिकल वीडियोस देखनी है, ठीक है, जिसमें आपको ये सब चीज़ें करके दिखाई जाए प्रैक्टिकली। नेट पे देखना, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। सीधे हम अगला मेथड पढ़ते हैं। इट्स अ ऑक्सीजन प्रोडक्शन। क्या है ऑक्सीजन प्रोडक्शन? जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे हम कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई उसके बेस पे यहाँ पे हम मेज़र करते हैं कि कितनी प्रोडक्टिविटी हुई होगी। एंड इसकी भी आपको वीडियो ज़रूर देखनी है, कोई भी प्रैक्टिकल वीडियो देखिएगा, ठीक है, जिसमें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाए। ये वाली वीडियो, ये वाली एंड इसकी, ठीक है। इसके तो नहीं, ये दो मेथड थोड़े अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट भी है एंड इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप इसकी वीडियो देखोगे प्रैक्टिकली तो आपको समझ में ईजिली आ जाएगा। तो ये थे कुछ 5-6 मेथड्स फॉर मेजरमेंट्स। एक दो और हैं आई थिंक, तो वो इतना वो नहीं लगा मुझे, तो इसलिए मैंने आपको यही बता दिए। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है प्रोडक्टिविटी। एंड अगर आप चैप्टर की बात करें तो हमने 3rd चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है ज़ूलॉजी का। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।